आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ से जो है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो जाते हैं इस एक्सरसाइज में कि हम प्रूव करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज़ यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसको प्रूव करना है साइन 30 डिग्री के इक्वल आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम। हमारे पास ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है तो ये यहाँ पर आ जाती है। तो इनकी वैल्यूज़ जो कि काफ़ी कॉमन है वो हमने यूज़ करनी है। साइन 60 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा कर मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस 30 डिग्री जो है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 और साइन 30 डिग्री वो भी 1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशंस करेंगे सिंपल करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर √3 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 3 के इक्वल होता है। 2 × 2 जो है 4 आ जाएगा, माइनस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। तो इसको सिंपल करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री यूज़ किया जा सकता है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये पार्ट प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट में साइन स्क्वायर 5/6 स्क्वायर आ गए सारे, तो वैल्यू लगा के उसका स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये वाली ले ली हमने, साइन 5/6 साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा और tan 45 डिग्री 1 तो 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स एक्सपेंड करने के बाद इसको सिंपल करेंगे, एलसीएम लेंगे और ये वाला 2 आ जाएगा और हमें रिक्वायर्ड भी 2 था। थर्ड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है तो वैल्यूज ही पुट करनी है और सिंपल करते जाना है। कोसेकेंट जो है 1/sin 45 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वाला ले लिया लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगा 2 sin 45 प्लस 1/2 और ये 1/sin 45 क्योंकि ये कोसेकेंट है उसको 1/sin लिखा जा सकता है। तो 2 × 1/√2 प्लस 1/2 इंटू तो ये वैल्यू 1/√2, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसको सिंपल कर लेंगे। तो सिंपल करने के बाद एलसीएम लें और सॉल्व करें तो ये वाला 3/√2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट, चूँकि इसमें रेशियोज यूज़ हो रही हैं, ये काफ़ी दफ़ा आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। तो इसको ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो साइन 5/6 1/2 होल स्क्वायर साइन 5/4 1/√2 होल स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है चूँकि, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर और साइन 91 तो उसका भी स्क्वायर, तो रेशियोज़ में लिखेंगे। अब अगर इसका एलसीएम देखें तो रेशियोज़ में अगर डिनोमिनेटर में चीज़ें आ रही हैं तो जो एलसीएम होगा उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से यहाँ भी 4 से यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसलेशन हो गए तो ये 1/2 3 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये वाले 2 पार्ट्स हैं, tan यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, tan π/3 माइनस tan π/6 और 1 + tan π/3 tan π/6 विच इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इसकी। tan π/3 √3 माइनस tan π/6 tan 30 डिग्री है 1/√3 1 प्लस तो tan π/3 tan 60 डिग्री जो कि √3 इंटू tan π/6 1/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया तो √3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ ऊपर सिंप्लीफाई होकर 3 - 1 रह जाएगा। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे तो 2 × √3 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे 1/√3 आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट में स्क्वायर्स यूज़ हो रहे हैं, इसी तरह से वैल्यू लगाएंगे और उसके स्क्वायर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री √3 उसका स्क्वायर आ जाएगा और tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर।
तो 1 माइनस 3 1 प्लस 3 -2 और 4, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं थीटा की। पहले थीटा 30 डिग्रीज लेकर सॉल्व करेंगे और फिर थीटा 45 डिग्रीज लेकर हमने प्रूव करने ये पार्ट्स हैं 5 है। तो फर्स्ट पार्ट में sin 2 थीटा हमने प्रूव करना है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा जो है वो होता है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। पहले केस में पहले हम थीटा 30 डिग्रीज लेकर चलते हैं, ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो sin 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू sin 2 इंटू थीटा, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ये पुट करते हैं इधर। तो sin 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे sin 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3/2। तो ये भी एक मेथड होता है प्रूव करने का, दोनों साइडों को सॉल्व कर लें और अगर उनका आंसर एक जैसा है तो वो भी प्रूव हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर √3/2 है। अब राइट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू sin थीटा कॉस थीटा, साइन और थीटा 30 डिग्री, कॉस इंटू थीटा 30 डिग्री, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद sin 30 1/2, cos 30 √3/2, इसको सिंपल करेंगे 2 के साथ कैंसिल, √3/2, तो दोनों साइडों का आंसर √3/2 है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे 45 डिग्रीज के लिए। ये भी इसी तरह से बस वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो sin 2 थीटा sin 90 डिग्री आ जाएगा 2 इंटू थीटा, तो ये sin 90 डिग्री 1 होता है। इसी तरह 2 राइट हैंड साइड 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin 45 cos 45, 2 बाहर रहेगा sin 45 1/√2 cos 41 1/√2, तो ये 2 आ जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल तो 1, तो ये इस साइड का आंसर भी 1, उस साइड का आंसर भी 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हम करेंगे। तो इस पार्ट में हमने cos 2 थीटा को इक्वल प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 2 थीटा है, थीटा हम 30 डिग्री से लेकर चल रहे हैं इस फर्स्ट पहले पार्ट में, पहले पोर्शन में। तो cos 2 इंटू 30 डिग्री, cos 60 डिग्री जो कि 1/2 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपल करना है cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वजह से -1 sin 30 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4 -1/4, एलसीएम लेके 1/2, तो दोनों साइडों का आंसर 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह थीटा 45 डिग्री लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें भी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है tan 2 थीटा जो है वो 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो पहले थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे विच इज इक्वल टू √3। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1/√3 और 1 माइनस tan थीटा जो है √3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद tan अब हम लेकर चलेंगे थीटा 45 डिग्रीज, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया तो ये tan 90 डिग्री हो जाएगा विच इज इक्वल टू इन्फिनिट, और राइट हैंड साइड 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो tan 45 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1/0, तो वो भी इन्फिनिट, तो डिनोमिनेटर में 0 जो है वो इन्फिनिट दे देता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद हमने क्वेश्चन 4 जो है उसमें x फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये वाली क्वेश्चन दी गई तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है tan²
5 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री विच इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री tan 60 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दें tan 45 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/√2 1/√2 इंटू √3। तो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 और x। तो इस तरफ जो है वो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/4। तो इनको सिंपलीफाई कर लें और यहाँ से x जो है वो फाइंड किया जा सकता है सिंपल अलजेब्रा करके, कितनी वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे थीटा प्लस 2k पाई वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2k पाई, फिर k इज एन इंटीजर, k इज इक्वल टू 1 2 3 4, k will can be -1 -2 -3, so k इज एन इंटीजर। तो उस फार्मूले से ये वाली वैल्यूज सॉल्व होनी है। तो सिंस अब हमने पहले -पाई के लिए यूज़ करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो -पाई के लिए अच्छी तरीके से इसको कर लेते हैं, तो बाकी के लिए फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम जानते हैं हमने इसको 2k पाई की फॉर्म में पहले लिखना है, जो भी एंगल है। तो -पाई है तो उसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 1 इंटू पाई। तो 2k पाई की फॉर्म होगी, k -1 ओवर हो गया, तो ये -2 पाई आ जाएगा, और प्लस पाई लिखना है ऐसी फॉर्म में कि वापस वही आंसर आए। तो -2 पाई पाई को लिख सकते हैं -2 पाई प्लस पाई। तो दोनों तरफ अब हमने साइन ले लेना है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे निकालने, तो पहले साइन लेंगे। साइन जो इसका होगा, ये साइन इस तरफ भी अप्लाई करना है, इस तरफ भी, तो इधर भी साइन अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लें तो ये वाला जो है वो आंसर 0 देगा। तो इस पर फार्मूला भी लगाया जा सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। इसी तरह से कॉस -पाई जो है वो दोनों तरफ कॉस लगा दें यहाँ पर। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस ऑफ प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पर -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई, तो कॉस ऑफ -पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस पाई। कॉस इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ -थीटा कॉस प्लस थीटा इक्वल, तो कॉस पाई जो है वो कॉस 180 डिग्री -1 आ जाए। tan के लिए tan जब लेंगे दोनों तरफ, तो tan -2 पाई प्लस पाई, तो tan ऑफ -थीटा जो है -tan थीटा आएगा। तो tan पाई जब हम लेंगे तो tan 180 0 होता है, तो 0 माइनस से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाए। तो कोसिकेंट के लिए 1/sin कर लें, तो ये वाले मेथड यूज़ करें 1/sin, तो साइन इसका 0 के 1/sin 0 1/0 इन्फिनिट आ जाए। तो सेकंड के लिए 1/cos करेंगे और कॉट के लिए 1/tan करेंगे। तो ये चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसी मेथड से हम ये कर सकते हैं कि -3 पाई जो है उसको आप लिख सकते हैं -4 पाई प्लस पाई, तो 2 की फॉर्म 2k पाई की फॉर्म ये बन जाएगी, और प्लस पाई। तो साइन जो है वो अब हम दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। साइन ऑफ -3 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, इसको सॉल्व करें तो ये 0 आ जाएगा।